उधर बड़ी खबर यह कि ग्वादर बंदरगाह को चीन को सौंपकर बुरा फंस गया है पाकिस्तान के ग्वादर में बाड़बंदी को लेकर विद्रोह शुरू हो गया है। ग्वादर बंदरगाह को चीन को सौंपना पाकिस्तान के लिए सिरदर्द हो गया है। शहबाज सरकार के फैसले के खिलाफ ग्वादर में नाराजगी है। बलूचों ने विद्रोह किया है। शहबाज सरकार की खैर नहीं, बलूचों को उन्हीं की जमीन से बेदखल किया जा रहा है। कर्नल सोढ़ी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल सोढ़ी, पाकिस्तान अब कई फ्रंट पर, वो कहते हैं चूहा पकड़ने के लिए आप बिल्ली लाते हैं, बिल्ली को पकड़ने के लिए आप कुत्ता ले आते हैं, कुत्ते को भगाने के लिए कोई और इंतजाम करते हैं। पाकिस्तान इसी में फंस नहीं गया है? एक जगह से बचने की कोशिश करता है, दूसरी चीजें आ जाती हैं, उसमें फिर तीसरी चीजें आ जाती हैं, कोई सही फैसला नहीं हो रहा और इस सब में तबाही चारों ओर दिख रही है। राजीव जी, जब 1947 में भारत आजाद हुआ और पाकिस्तान एक नए देश के रूप में उभरा, तब दोनों देश की तिजोरियां खाली थी। लेकिन कुछ साल बाद 1960 में पाकिस्तान की आर्थिक हालत भारत की आर्थिक हालत से अच्छी थी। 1960 में पाकिस्तान का पर कैपिटा जीडीपी 83.3 अमेरिकी डॉलर था और भारत का थोड़ा कम 82.2 अमेरिकी डॉलर था। लेकिन क्या बदला कि 1960 से 2024 में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और पाकिस्तान कंगाली की तरफ चल पड़ा। इसका एक ही उत्तर है, वो है पाकिस्तान की गलत नीयत और गलत नीतियां। और जो ये गलत नीयत और नीतियां हैं पाकिस्तान की, ये सिर्फ एक मुद्दे से उभरी हैं और वो है उनका कश्मीर के लिए ऑब्सेशन। जब तक ये कश्मीर का राग अलापना बंद नहीं करेंगे, ये और खाई में चलते जाएंगे। जो उन्होंने पूरी अपनी आतंकवादियों को समर्थन दिया, परमाणु हथियार बनाए, अपनी अर्थव्यवस्था पे ध्यान नहीं दिया, इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण था और वो था उनका कश्मीर के लिए ऑब्सेशन। तो जब तक पाकिस्तान दो चीजें नहीं करता है, पहला वो कश्मीर का ऑब्सेशन खत्म कर देता है, क्योंकि पाकिस्तान को अब अच्छी तरह जान जाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। और दूसरी चीज, जब तक पाकिस्तान भारत विरोधी, हिंदू विरोधी नीतियों को नहीं बदलता, पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। कभी तरक्की नहीं कर सकता। संक्षेप में रिएक्शन यूके देवनाथ सर से भी ले लेंगे। यूके देवनाथ सर, जैसा कर्नल सोढ़ी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अब कश्मीर की चीजों से हटना पड़ेगा, क्या पाकिस्तान ऐसा कर पाएगा? वो तो कहते हैं कि शाहरग है उनकी कश्मीर। अगर पाकिस्तान को इस दलदल से निकलना है, उनको व्यापार करना पड़ेगा। एलओसी के खोल दें, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और भारत के जम्मू कश्मीर के बीच में व्यापार के जितने रास्ते हैं खोल दें। यही तिजारत उनको बचा सकती है। इसी तरह से अगर पाकिस्तान को लेकिन भारत में आतंकवादी हमले करवाना, तो भारत क्यों खोलेगा इन चीजों को जब पाकिस्तान का मकसद ही यही है? जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। अगर वो हमारे साथ व्यापार करना चाहते हैं तो हमारी पहली शर्त हमेशा ये रही है कि पहले वो आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करे, वो ट्रेड करे, व्यापार करे। अफगानिस्तान से बांग्लादेश का रास्ता अगर खुल जाता है भारत के थ्रू, तो पाकिस्तान की जीडीपी जो है वो 2% ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। लेकिन भारत ने हमेशा कहा हम राजी हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देंगे। लेकिन वो कहा गया ना, कहावत है कि पूंछ कितने भी सालों तक नली में रखी और टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। अब किसकी ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन बड़ी खबर का रुख करूंगा। पाकिस्तान की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अब जल्द इस्तीफा देंगे। शहबाज पीएमएलएन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे। 28 मई को नवाज लेंगे शहबाज शरीफ की जगह। नवाज अब अध्यक्ष पद का जिम्मा संभालेंगे। तो कुछ बहुत बदलाव हो रहे हैं, कुछ बहुत चीज़ें की जा रही हैं जिससे पाकिस्तान को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जहां पटरी ही उखड़ गई हो, वहां पर पटरी पर लाएगा कौन? बहुत धन्यवाद, आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सब ने चर्चा में हिस्सा लिया, आप सभी का बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।